हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ काव्या अग्रवाल। तो आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपने चैप्टर नंबर 2 को, जो कि है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। और ये वाली वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी बिकॉज हम लोग आज डिस्कस करेंगे द टाइप्स ऑफ गुड्स, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो ध्यान से हम लोग एक एक चीज़ को समझेंगे। अपनी अपनी कॉपीज़ ले आओ, उसमें सभी चीज़ें नोट करके चलना ताकि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ पाओ। ठीक है, आइए फिर स्टार्ट करते हैं। तो यार, गुड्स की अगर हम लोग बात करें तो दो टाइप के गुड्स होते हैं। एक होते हैं फाइनल गुड्स और दूसरे होते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें फाइनल गुड्स की, तो फाइनल गुड्स आपको नेम से ही पता चल रहा है, जो कि रेडी टू यूज़ हैं। ठीक है, बन चुके हैं गुड्स, अब आप उन्हें यूज़ कर सकते हो, वो होते हैं हमारे पास फाइनल गुड्स। ठीक है, फाइनल गुड्स का मतलब क्या है? बेसिकली वो गुड्स जिनको आप या तो कंजम्पशन करने के लिए यूज़ करते हो या फिर एज इन्वेस्टमेंट अपने पास रखते हो, वो होते हैं फाइनल गुड्स। ठीक है, अब देखो क्या लिखा है यहाँ पे, हमारे पास लिखा हुआ है फाइनल गुड्स में, फाइनल गुड्स आर ईदर यूज्ड फॉर कंजम्पशन पर्पस या इन्वेस्टमेंट पर्पस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मिल्क परचेज बाय हाउस होल्ड्स। ठीक है, हम लोगों ने अगर मिल्क परचेज करा है तो उसे हम कंज्यूम करेंगे, राइट? तो वो क्या है? एक फाइनल गुड है। ठीक है, इसी तरह से अगर मैंने कोई जैकेट परचेज करी है तो मैं उसे यूज़ करूँगी। ठीक है, मैं उसे कंज्यूम करूँगी, तो वो क्या हुआ? मेरे लिए एक फाइनल गुड हुआ। ठीक है, इसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं कि मान लो एक फर्म ने मशीन परचेज करी है या फिर कोई इक्विपमेंट परचेज करा है, कोई बिल्डिंग परचेज करी है, तो वो जो मशीनरी है वो फर्म के लिए एक एसेट है। ठीक है, एक इन्वेस्टमेंट है, तो वो मशीन अगेन एक क्या है? फाइनल गुड है। ठीक है, राइट? फाइनल गुड्स समझे? तो फाइनल गुड्स या तो कंजम्पशन करने के लिए यूज़ होते हैं या फिर एज इन्वेस्टमेंट आप उसे यूज़ करते हो। ठीक है, इसके बाद सेकेंड टाइप ऑफ गुड्स आते हैं हमारे पास, इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स मतलब वो गुड्स जो कि अभी प्रोडक्शन प्रोसेस में है। ठीक है, वो गुड्स जो अभी प्रोडक्शन प्रोसेस में हैं, अभी उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस होने बाकी हैं, फाइनल प्रोडक्ट नहीं है। ठीक है, अब इसमें भी दो चीज़ें आती हैं इंटरमीडिएट गुड्स में, या तो आप उन गुड्स को रीसेल करोगे, ठीक है, या फिर आप उसमें कुछ फर्दर प्रोडक्शन करोगे। मान लो एग्जांपल लेते हैं कि अगर जो मिल्क है वो एक टी सेलर परचेज कर रहा है। ठीक है, चाय वाले ने अगर मिल्क परचेज करा है तो वो उससे क्या करेगा? फर्दर प्रोडक्शन करेगा। तो जो मिल्क है अगर टी सेलर ने परचेज करा है तो वो एक इंटरमीडिएट गुड होगा। ठीक है, इसी तरह से अगर मिल्क इज़ परचेज बाय डेयरी, अगर एक डेयरी ने मिल्क परचेज करा है तो वो उसे आगे रीसेल करेगी, तो अगेन वो क्या है? एक इंटरमीडिएट गुड है। ठीक है, क्लियर? अच्छा, इसमें एक और चीज़ आती है, मेन चीज़, सेम ईयर। सेम ईयर का मतलब क्या है कि इंटरमीडिएट गुड्स एक ही साल के अंदर अंदर यूज़ हो जाने चाहिए, कंज्यूम हो जाने चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास कोई भी गुड्स एक साल से ज़्यादा के लिए रखे हुए हैं तो वो हमारे पास फाइनल गुड में आ जाता है। ठीक है, जैसे कि अगर एक बिज़नेस है, बिज़नेस के पास स्टॉक मेंटेन होता है। ठीक है, अब स्टॉक जो है वो उसके पास बच गया है और उसने एक साल से ज़्यादा के लिए होल्ड किया, तो वो जो स्टॉक है वो फाइनल गुड्स का पार्ट बन जाएगा। ठीक है, तो अगर आपके पास आप रीसेल एक ही साल में कर रहे हो या उसमें फर्दर प्रोडक्शन एक साल के अंदर करते हो तो वो इंटरमीडिएट में आता है, और अगर एक साल से ज़्यादा के लिए आपके पास गुड्स पड़े हैं तो वो फाइनल गुड्स का पार्ट बन जाता है। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर? राइट? अच्छा, इसके बाद आगे चलते हैं, डिफरेंस देखें इसका अगर हम लोग, तो फाइनल गुड्स आर इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम एज वेल एज डोमेस्टिक इनकम। फाइनल गुड्स को आप नेशनल इनकम में भी इंक्लूड करते हो और डोमेस्टिक इनकम में भी इंक्लूड करते हो, राइट? बट इंटरमीडिएट गुड्स आर नीदर इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम एंड नॉर इन डोमेस्टिक इनकम। बट इंटरमीडिएट गुड्स को आप इंक्लूड नहीं करते। रीज़न क्या है? बहुत सिंपल चीज़ है कि इंटरमीडिएट गुड्स में अभी आप प्रोडक्शन करोगे, चेंजेस आएंगे, तो जब वो फाइनल गुड बन जाएगा तो आप ऑटोमेटिकली उसको इंक्लूड कर रहे हो, राइट? इसलिए हम लोग इंटरमीडिएट गुड्स को इंक्लूड नहीं करते, नहीं तो डबल काउंटिंग हो जाएगी, एक ही चीज़ दो बार रिकॉर्ड हमें नहीं करनी। ठीक है, इसके बाद फाइनल गुड्स आर रेडी फॉर यूज़ बाय देयर फाइनल यूजर्स। फाइनल गुड्स क्या हैं? जिनको आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, बट इंटरमीडिएट गुड्स दे आर नॉट रेडी फॉर यूज़, दे आर नॉट रेडी फॉर यूज़। रीज़न? क्योंकि अभी इसमें कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन होना है। ठीक है, वैल्यू एडिशन कुछ ना कुछ होगा, कुछ ना कुछ इसमें चेंजेस आएंगे, राइट? इसके बाद
फाइनल गुड्स हैव क्रॉस द प्रोडक्शन बाउंड्री। प्रोडक्शन बाउंड्री का मतलब क्या है? प्रोडक्शन बाउंड्री बेसिकली एक लाइन होती है, उस लाइन के अंदर अगर आप आ रहे हो तो मतलब अभी कुछ ना कुछ चेंजेस आने हैं गुड्स में, बट अगर आपने प्रोडक्शन बाउंड्री क्रॉस कर ली है तो इसका मतलब वो गुड फाइनल है, ठीक है। तो फाइनल गुड्स के केस में क्या चीज़ है कि ये गुड्स ऑलरेडी प्रोडक्शन बाउंड्री क्रॉस कर चुके हैं, बट इंटरमीडिएट गुड्स आर स्टिल विद इन दी प्रोडक्शन बाउंड्री, ठीक है। ओके, एग्जाम्पल क्या होगा इसमें? फाइनल गुड्स में मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, मिल्क परचेज्ड बाय हाउस होल्ड्स, ठीक है। और इंटरमीडिएट में क्या हो सकता है? मिल्क परचेज्ड बाय टी सेलर, ठीक है, या फिर मिल्क परचेज्ड बाय डेयरी, ठीक है। तो अगर टी सेलर ने मिल्क परचेज करा है तो वो आगे उसमें फर्दर प्रोडक्शन करेगा, और अगर एक डेयरी ने मिल्क परचेज करा है तो उसे आगे रीसेल करेगा, इसलिए ये क्या हुआ? इंटरमीडिएट गुड हुआ, ठीक है। तो समझ गए कि फाइनल गुड्स क्या है और इंटरमीडिएट गुड्स क्या है। तो इसको ध्यान से समझो और इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करना अपनी बुक से, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आता है, ठीक है। इतना करो। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, तो पहले इसे नोट करो फिर बढ़ते हैं आगे। तो गाइस, हम लोगों ने फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स समझा, ठीक है। अब ये जो फाइनल गुड्स होते हैं इनका भी फर्दर क्लासिफिकेशन होता है, वो हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए, फाइनल गुड्स में भी दो टाइप्स के गुड्स होते हैं। एक होते हैं हमारे पास कंजम्पशन गुड्स और दूसरे होते हैं कैपिटल गुड्स, ठीक है। मैंने आप लोगों को फाइनल गुड्स में क्या बताया? वो गुड्स जो या तो कंजम्पशन पर्पस के लिए यूज़ होते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कंजम्पशन गुड्स की, तो कंजम्पशन गुड्स कौन से गुड्स हुए? वो गुड्स जो कि कंज्यूमर के नीड्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। तो वो हो जाता है हमारे पास कंजम्पशन गुड्स, राइट। और कैपिटल गुड्स क्या है? कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो बाकी गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, ठीक है। वो होते हैं कैपिटल गुड्स, ठीक है। जैसे कि मिल्क परचेज बाय हाउस होल्ड्स, तो वो कस्टमर्स की नीड्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो वो क्या हुआ? कंजम्पशन गुड, ठीक है। और अगर एक मशीन फर्म ने परचेज करी है तो वो उसे एज एन इन्वेस्टमेंट पर्पस यूज़ करेंगे, उससे फर्दर प्रोडक्शन करेंगे, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा? एक कैपिटल गुड होगा, राइट, ठीक है। तो कंजम्पशन गुड बेसिकली नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए होते हैं, और कैपिटल गुड्स हमारा जो प्रोडक्शन है उसके लिए होते हैं, ठीक है, राइट। तो समझ गए इतनी चीज़ कि कैपिटल गुड्स क्या हैं और कंजम्पशन गुड्स क्या हैं, ठीक है। समझे? नहीं यार, समझ नहीं आया। इंटरमीडिएट क्या है, फाइनल गुड्स में कंजम्पशन गुड्स क्या होता है, कैपिटल गुड्स क्या होता है, एग्जाम्पल देके समझाओ। तो यार समझो, एग्जाम्पल देखते हैं। देखो, आप किसी भी गुड के नेम से ये नहीं बता सकते कि वो इंटरमीडिएट है या फिर फाइनल गुड है, ठीक है। आपको उस गुड का यूज़ पता होना ज़रूरी है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं मिल्क का, राइट, या फिर कुछ और लेते हैं मिल्क की जगह, जैसे कि कार का एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, ठीक है। तो अगर मैंने बोला कि कार है, तो कार से आप ये नहीं बता सकते कि वो फाइनल गुड होगा या फिर इंटरमीडिएट होगा, उसका यूज़ पता होना ज़रूरी है, ठीक है। अगर ये कार हाउस होल्ड ने परचेज़ करी, ठीक है, तो वो उसे आगे यूज़ करेगा, ठीक है, चलाएगा गाड़ी, तो वो क्या हो जाएगा? एक कंजम्पशन गुड हो जाएगा, ठीक है। तो अगर कार हाउस होल्ड्स ने परचेज़ करी है तो वो कंजम्पशन गुड हुआ। अगर यही गाड़ी एक टैक्सी ड्राइवर ने परचेज़ करी, तो टैक्सी ड्राइवर उससे कुछ फर्दर प्रोडक्शन तो नहीं करेगा, ना ही उसे रीसेल कर रहा है, तो इंटरमीडिएट तो नहीं होगा, है ना, और ना ही उसे कंज्यूम कर रहा है, राइट। बट वो गाड़ी जो है टैक्सी ड्राइवर के पास वो 1 साल से ज़्यादा के लिए रहेगी, तो वो क्या बन जाएगा? एक कैपिटल गुड, ठीक है। तो ये क्या आएगा? कैपिटल गुड, राइट। और एक और तीसरा केस लो, अगर ये कार एक डीलर ने परचेज करी है फॉर रीसेल, आगे सेल करने के लिए, तो ये क्या होगा? एक इंटरमीडिएट गुड, ठीक है। सो इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कार का यूज़ पता होना ज़रूरी है, उसके बेसिस पे आप बताओगे कि वो फाइनल गुड्स है या फिर इंटरमीडिएट गुड है, ठीक है। अभी क्लियर, राइट। अब इसके बाद ये जो कंजम्पशन गुड्स हैं, इसमें भी 4 कैटेगरीज हैं, 4 टाइप के गुड्स होते हैं। सबसे पहले आते हैं ड्यूरेबल गुड्स,
दूसरे आते हैं सेमी ड्यूरेबल गुड्स, तीसरे आते हैं नॉन ड्यूरेबल गुड्स और चौथा है सर्विसेज। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें ड्यूरेबल गुड्स की, तो ड्यूरेबल गुड्स क्या होते हैं? वो गुड्स जो कि आप काफ़ी लंबे टाइम तक यूज़ कर सकते हो, बार बार आप उसे यूज़ कर सकते हो, जैसे कि रेफ्रिजरेटर, टेलीविज़न, वॉशिंग मशीन, एसी, ये सब किस में आते हैं हमारे पास? ड्यूरेबल गुड्स में, ठीक है। टेलीविज़न, ओके, रेफ्रिजरेटर, ये सब, ठीक। इसके बाद सेमी ड्यूरेबल गुड्स कौन से होते हैं? सेमी ड्यूरेबल गुड्स वो होते हैं जिनकी जो लाइफ है वो लिमिटेड होती है, एक पॉइंट के बाद ये ख़राब हो जाते हैं, जैसे कि क्लोथ्स, ठीक है, बैग, शूज़, ये सब क्या है? इनकी जो लाइफ है लिमिटेड है, राइट। देन नॉन ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल यानी कि जिनको आपको बस एक बार में यूज़ करना और वो ख़त्म, इमीडिएटली यूज़ करना है, ठीक है। जैसे कि मिल्क हो गया, वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, ये सब किस में आते हैं? नॉन ड्यूरेबल में, ठीक है। और लास्ट क्या है? सर्विसेज। तो सर्विसेज आप लोगों को पता ही है, इनटेंजिबल गुड्स होते हैं जिनको आप देख नहीं सकते, फील कर सकते हो, एक्सपीरियंस कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैं ये वीडियो बना रही हूँ और आप लोगों को चीज़ें समझाने की कोशिश कर रही हूँ, राइट। तो मैं अपनी सर्विसेज दे रही हूँ और होपफुली आप लोगों को चीज़ें समझ में आ भी रही होंगी, राइट। इसी तरह से डॉक्टर जो है वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। बैंकिंग सर्विसेज हो गए, तो वो सब किस में आते हैं? सर्विसेज में, ठीक है। तो कंजम्पशन गुड्स 4 टाइप्स के होते हैं। ड्यूरेबल, जिनको आप बार बार यूज़ करते हो लंबे टाइम तक, सेमी ड्यूरेबल, जिनकी जो लाइफ है वो लिमिटेड होती है, और नॉन ड्यूरेबल कौन से होते हैं? जिनको बस हमें इमीडिएटली यूज़ करना है और उसके बाद वो ख़त्म है, ठीक है। और सर्विसेज मैंने आपको बता दिया इनटेंजिबल होते हैं, ठीक है, क्लियर। अब इसके बाद क्या डिफरेंस है कंजम्पशन गुड में और कैपिटल गुड्स में? तो सबसे पहला पॉइंट है सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। सो कंजम्पशन गुड्स सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स डायरेक्टली। कंजम्पशन गुड्स ह्यूमन की नीड्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं, इसीलिए इनकी जो डिमांड है वो डायरेक्ट डिमांड होती है, ठीक है। और कैपिटल गुड्स दे सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स इनडायरेक्टली, और इनकी जो डिमांड है वो डिराइव्ड डिमांड होती है। डिराइव्ड डिमांड का मतलब क्या है? डिराइव्ड डिमांड का मतलब ये है कि कैपिटल गुड की डिमांड बाकी गुड्स पे डिपेंडेंट होती है। मतलब अगर मैंने बोला कि एक जो फर्म है उसने मशीन परचेज़ करी है, ठीक है, तो मशीन से वो आगे फर्दर कुछ प्रोडक्शन करेंगे, ठीक है। कि मान लो मेरी फैक्ट्री और मैंने मशीन परचेज़ करी जिससे हम लोग टी शर्ट्स बनाते हैं, ठीक है। तो अगर मार्केट में टी शर्ट्स की डिमांड होगी तो मैं मशीन परचेज़ करूँगी, उससे आगे प्रोडक्शन करूँगी। तो जो कैपिटल गुड है मशीन, उसकी डिमांड किस पे डिपेंडेंट है? कि जो गुड्स आप उस मशीन से प्रोड्यूस करोगे उस पे, यानी कि टी शर्ट्स पे, ठीक है। इसीलिए कैपिटल गुड्स की जो डिमांड है वो डिराइव्ड होती है, ठीक है। इसके बाद सेकेंड पॉइंट है प्रोडक्शन कैपेसिटी। सो कंजम्पशन गुड्स दे डू नॉट प्रमोट द प्रोडक्शन कैपेसिटी, बट कैपिटल गुड्स हेल्प इन रेजिंग द प्रोडक्शन कैपेसिटी, बिकॉज आप लोग प्रोडक्शन कर रहे हो, ठीक है। और लास्ट क्या है? एक्सपेक्टेड लाइफ। तो कंजम्पशन गुड्स की जो लाइफ होती है वो लिमिटेड होती है, एक्सेप्ट इन केस ऑफ ड्यूरेबल गुड्स जिनकी लाइफ थोड़ी सी लंबी होती है, राइट। बट कैपिटल गुड्स की अगर हम बात करें तो इनकी जो लाइफ है वो जनरली मोर देन 1 ईयर होती है, ठीक है। क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक था कि इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं, फाइनल गुड्स क्या होते हैं। फाइनल गुड्स में भी हमारे पास 2 कैटेगरी हैं, कंजम्पशन एंड कैपिटल गुड्स। तो वो सभी चीज़ें मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन करी एंड आई होप आप लोगों को एक एक टॉपिक अच्छे समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर को आगे कंप्लीट करेंगे। कुछ और टॉपिक्स हैं जैसे कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है, NIT क्या है, डेप्रिसिएशन क्या होता है, तो बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे और चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट कर दिया करो, और बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।